ये हैं हमारे पहाड़ी गांव के बड़े बड़े सुंदर और लंबे कद्दू। सबसे पहले मैं निकल पड़ती हूँ अपने पहाड़ी गांव के जंगल की ओर। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं इन ताज़ा कद्दुओं को अपने घर ले आती हूँ। घर लाने के बाद सबसे पहले कद्दुओं को अच्छी तरह साफ किया जाता है। कद्दू के ऊपर की हरी पतली परत को धीरे धीरे छील लिया जाता है। फिर कुछ कद्दुओं को गोल गोल टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन गोल टुकड़ों को बांस से बनी रस्सी जैसी झुल्ली में पिरोकर लंबा लटका दिया जाता है ताकि वे अच्छी तरह सूख जाएं। अब एक और कद्दू लिया जाता है। उसे बीच से काटकर उसके चारों ओर खांचेदार आकृति बनाई जाती है। अब लेते हैं चिकन को छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन टुकड़ों को आग पर रखे कद्दू के अंदर डाल दिया जाता है। साथ में थोड़ा पानी और कुछ सुगंधित मसाले भी डाल दिए जाते हैं। फिर कद्दू के दूसरे आधे हिस्से से उसे ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम लौटते हैं सूखे हुए गोल कद्दू के टुकड़ों की ओर। इन्हें उतारकर रसोई में लाया जाता है। कढ़ाई में थोड़ा घी डाला जाता है। उसमें चिपचिपे चावल और कच्चा तेज पत्ता डाला जाता है। फिर सूखे कद्दू के टुकड़ों को ऊपर रखकर ढक्कन से ढक दिया जाता है। तीसरी रेसिपी के लिए कुछ कद्दुओं को छपटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को मसालेदार और स्वादिष्ट सॉस में अच्छी तरह मैरिनेट किया जाता है। इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया जाता है। फिर कद्दू को छोटे और लंबे टुकड़ों में काटकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है। हल्के गर्म पानी में इन्हें धीरे से उबाला जाता है। जब कद्दू नरम हो जाते हैं तब उनके ऊपर चीनी छिड़ककर ढक दिया जाता है ताकि मिठास अंदर तक अच्छी तरह घुस जाए। फिर हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन बारीक काट लिए जाते हैं। साथ ही थोड़ा सा मांस छोटे टुकड़ों में पीसकर तैयार किया जाता है। इसके बाद एक और कद्दू लेकर उससे सुंदर सुंदर पतली परतें काट ली जाती है। अब ले लिए जाते हैं वह मैरिनेट किया हुआ कद्दू के टुकड़े और एक बर्तन में जरूरत के मुताबिक आटा डालकर 2 अंडे फेंट लिए जाते हैं और स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छी तरह एक बेसन जैसा पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए पतले कद्दू के टुकड़े इस बेसन में डुबोकर एक एक करके तेल में डालकर सुंदर और क्रिस्पी फ्राई किया जाता है। सभी टुकड़े फ्राई होने के बाद एक प्लेट में सजाए जाते हैं और फिर ढकना लगाकर हल्की आंच पर कुछ देर स्टीम किया जाता है। फिर पहले से पकाया हुआ सूखा गोल गोल कद्दू के टुकड़े कढ़ाई से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए जाते हैं। फिर मांस का कीमा भरकर पतले पतले कद्दू के अस्तर को मोमो जैसे आकार में तैयार किया जाता है और कुछ कद्दू के टुकड़े लंबा आकार में भी बनाए जाते हैं और फिर पहले से पकाए हुए कद्दू को प्लेट में निकाल लिया जाता है। अंत में जब एक एक करके ये सभी व्यंजन तैयार हो जाते हैं, सूखे कद्दू की डिश, मैरिनेट किया हुआ तला कद्दू, कीमे से भरे मोमो और आग में पक रहा कद्दू चिकन, तो पूरा पहाड़ी घर खुशबू और स्वाद से भर जाता है। ये सिर्फ भोजन नहीं होता, ये हमारे पहाड़ी गांव का प्यार, परंपरा और प्रकृति का स्वाद होता है।